नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में जो तीनों ही अथॉरिटीज डेवलपमेंट कर रही हैं, तो कहां किस अथॉरिटी क्षेत्र में आपके लिए क्या क्या विकल्प आते हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, जिला गौतम बुद्ध नगर में जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटीज हैं जो बहुत बड़े स्केल में डेवलपमेंट कर रही हैं। जैसे बात करें नोएडा की, तो नोएडा को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर दिया गया है। अब नोएडा अथॉरिटी नोएडा पार्ट 2 बसाने की तैयारी कर रही है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 90 से 95% ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी अपना डेवलपमेंट पूरा कर दिया है और अब वो भी ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी अथॉरिटी क्षेत्र जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के विषय में, जहां की परियोजनाएं ऐसी हैं कि जो यहां इस क्षेत्र ही नहीं, इस जिले को भी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश में भी प्रसिद्ध कर देती हैं। जैसे एशिया के अपने आप में नामी एयरपोर्ट आपको यहीं क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़े, अगर क्षेत्रफल की दिशा से देखा जाए तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसे डेवलप किया जा रहा है। उसी तरह से इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ हैं, जैसे बात करें F1 ट्रैक के विषय में या और भी ऐसी परियोजनाएं जो आप आने वाले समय में यहाँ देखेंगे। आप विश्व स्तर पर ऐसी चीजें जो कहीं कहीं देश दुनिया में आपको देखने को मिलेंगी, वो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आप उनका अनुभव करेंगे और ऐसा आने वाले कुछ ही वर्षों में आप करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पोर्ट टैक्सी के विषय में, या जैसे ये फिल्म सिटी बनने जा रही है। अभी बात करें फिल्म सिटी के विषय में, यहाँ 7 से 8 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने फिर से अपनी निविदा डाली है और यहाँ फिल्म सिटी डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दर्ज कराने का उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम अब इस चीज के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। और टेंडर के विषय में जैसे लोग आ रहे हैं, टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो एक ग्लोबल टेंडर है, उसको देखते हुए प्राधिकरण ने भी और राज्य सरकार ने इसकी निविदा का समय लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन बढ़ा दिया है। यानी लगभग 10 दिन का समय और बढ़ाते हुए और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां यहाँ अप्लाई करें और आए इस फिल्म सिटी को डेवलप करने के लिए। तो इसी तरह की परियोजनाएं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में है। आप यदि देखते हैं तो इन परियोजनाओं का असर आपके प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र को आप देखें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अपेक्षा वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और प्राइस भी बहुत अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं इस जिले में। लेकिन अब बात करते हैं उस विषय में जो आमतौर पर हर व्यक्ति के बजट में आ जाए। जैसे हम और आप कई बार ये सोचते हैं कि बड़ा निवेश करने का हमारा बजट नहीं है और छोटे निवेश का हमारे पास विकल्प क्या है। जी बिल्कुल, आप यहाँ जैसे इस जिले में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वहाँ डेवलपमेंट से पहले जो ये एरिया जिन जिन गाँवों का हुआ करता था, उन गाँवों में आज आप देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने तमाम गांवों को शहरीकरण करते हुए उन्हें स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे गांव जिनके आसपास इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स लगा दिए गए हैं, वहां उन गांवों में बहुत अच्छा विकल्प आपके पास बनता है रेंटेड इनकम के लिए। आप उन गांवों में, अगर मैं बात करूं गांव का लाल डोरा, जिसे गांव की चिन्हित आबादी का सर्कल कह देते हैं, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिसमें आप प्लॉट खरीदने के बाद उसे एज ए मंथली रेंटल, अपनी महीने की जो आमदन है उसको बढ़ाने के लिए किराए के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें कि यहाँ इन अथॉरिटी क्षेत्र में आपके लिए कॉमर्शियल का भी बहुत बड़ा विकल्प है। यहाँ कॉमर्शियल लैंड लेकर आप उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे ही तरीके से उसमें भी आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर आप इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सभी तीनों ही अथॉरिटीज ने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी निकाले हैं, जिनमें आप इंडस्ट्रीज में भी निवेश कर सकते हैं और अपने मन अनुसार, जैसे अभी देखा गया है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, उसमें उद्योग लगाने से पहले आपको पर्पस बताना होगा। लेकिन ऐसा इसलिए जरूरी है कि इस शहर का जो सौंदर्यकरण है उस पर किसी प्रकार का कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने ये शर्त रखी है। लेकिन आप
यहाँ पर अपना उद्योग इकाई लगाकर भी बहुत अच्छा मुनाफा, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का वो क्षेत्र जहां अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है और डेवलपमेंट उस तरफ बढ़ने जा रहा है, वहां आपके पास फार्मिंग लैंड का ऑप्शन बन जाता है, जहां आप फार्मिंग लैंड लेकर उसमें जब तक उसकी धारा 4 यानी जब तक एक्वायरमेंट वहां नहीं पहुंचता है, जब तक आप वहां खेती कर सकते हैं। उसके बाद जब वहां पर आपका डेवलपमेंट पहुंचेगा, उस जमीन को अधिग्रहण कर लेगा प्राधिकरण और आप सभी को उसका मुआवजा भी मिल जाएगा। तो इस तरह की तमाम विकल्प आपके पास यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। साथियों, छोटे से छोटा निवेश भी आप यहाँ कर सकते हैं और बड़े से बड़ा निवेश भी आपके लिए यहाँ पर है। तो आप साथियों, आप यदि यहाँ निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।